आखिर किस प्रकार का ये योगा क्लासेस चलाया जा रहा है? इस प्रकार से बच्चियों को छूना, बहनों को छूना और उनके साथ इस तरह के वीडियो बनाना, कौन सी योगा ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? इसका नाम सोहेल है और ये सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। और सोहेल की योगा क्लासेस में कोई भी महिला कर्मी नहीं है जो इन बच्चियों को ट्रेनिंग दे। सोहेल स्वयं सारी ट्रेनिंग देता है और ये लड़कों को इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। आप इसका एक भी वीडियो लड़कों के साथ नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ ये इस अनकंफर्टेबल जोन में जाके वीडियोस बना रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, जो मेरी समझ से परे हैं। ये योगा के क्लासेस चल रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ किसी प्रकार की साजिश चल रही है, ये आप लोग देखिए। 1,42,000 फॉलोअर इसके हो चुके हैं और लड़कियां किस प्रकार से अपने माता पिता को बता के जाती हैं या बिना बताए जाती हैं, और कैसे माता पिता और उनके भाई ये सब देख के भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जय श्री राम। मैं इन भाई साहब की बातों से 1% भी सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि ये इन्हें बच्चियां कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि इनके माता पिता को पता होगा या नहीं होगा, फिर ये भी कह रहे हैं कि क्या ये हिंदुत्व के खिलाफ कोई साजिश है, कोई ये है। अगर ये कोई साजिश होती ना भाई साहब, तो इनकी वीडियोस नहीं बनी होती, ये चुपके से हो जाती और पता भी नहीं चलता। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ इन बच्चियों के बारे में। ये बच्चियाँ नहीं हैं, सोच समझ कर गई हैं, इन्हें पता है ये कहाँ जा रही हैं और इन्होंने पहले भी इंक्वायरी की होगी तब ये वहाँ गई हैं, और साफ दिख रहा है कि इन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो जब ये खुद विरोध नहीं कर रही है तो हम या आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? और ये चीज़ें मैं कई बार बोलती रहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कहीं बैड टच हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो बैक हो जाइए। ज़रूरी नहीं है उस जगह पर रुकना और ज़रूरी नहीं है कि उस काम में पड़ना, लेकिन फिर भी लड़कियां ये सब करती हैं। लव जिहाद कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। उन्हें पता है, उन्हें सब पता रहता है कि कौन था क्या था, लेकिन बाद में की स्टोरी बन जाती है कि सोहेल जो है सुभाष बन गया या फिर साहिल जो है वो अजय या पजय या जो भी कुछ है वो बन गया। तो ये सारी चीज़ें बाद में जो स्टोरीज आती हैं, लेकिन हर लड़की को ये पता रहता है कि वो किधर जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इन लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ये खुद के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाना चाहती तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। रही योगा टीचर की बात, तो उन लोगों को भी दिख रहा है कि हम किस टाइप का योगा करने यहाँ पर आई हुई हैं, और इसकी वीडियोज़ भी बन रही हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, लेकिन वायरल होना शायद उनको अच्छा लग रहा है। अब ये जिस भी टाइप का योगा हो रहा है उन लड़कियों की जानकारी में हो रहा है। उन्होंने जाने से पहले भी वहाँ इंक्वायरी की होगी और जाने के बाद भी उन्होंने वहाँ देखा होगा कि यहाँ किस तरीके का योगा हो रहा है। अगर एक दिन आपको ये पता लग जाए, आप कहीं गए हैं और आपको अचानक दिख जाए कि यहाँ बैड टच होता है, ये गलत तरीके से योगा कराते हैं, हमारी बॉडी को यहाँ वहाँ टच करते हैं, तो दूसरे दिन लड़कियों को वहाँ जाना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ जा रही है, आराम से जा रही हैं और उन्हें वो बुरा नहीं लग रहा है, तो आवाज़ तो इन्हें उठानी चाहिए ना। इनको अगर इतना सा भी जरा सा भी टच किया था उसी समय बोलना चाहिए था कि सर ये कौन सा योगा आप हमें करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बोला और हम यहाँ बोल रहे हैं। हम यहाँ मतलब वो कहते हैं ना कि आप तो सियाणे बन रहे हैं आगे आकर के, तो वो हम आ रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा ही होता है हर बार जब भी कोई हत्याकांड होता है, कोई लड़की, किसी भी लड़की का मर्डर होता है, उस लड़की को पहले से काफ़ी समय पहले से ये चीज़ें पता होती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो गलत जगह है। अंकिता हत्याकांड को ही आप ले लीजिए, सभी लोगों को भली भांति पता है। अंकिता को बहुत पहले ये पता लग गया था कि उसको वहाँ पर खतरा है और उसने अपने दोस्त को वो बातें बताई हुई थी। ये पूरा शायद भारत जानता होगा इस बारे में, उत्तराखंड ही नहीं, लेकिन उसके दोस्त ने उसके पिताजी को बताने की बजाय खुद हीरो बनने की कोशिश करी और उसे बचाने नहीं गया। अगर उसे समय से वहाँ निकाल कर लेकर के आ जाती, अंकिता खुद वहाँ से आ जाती, तो वो आज हमारे बीच होती। लेकिन ये जानते हुए भी कि उन लोगों से उसे खतरा, उसके बावजूद भी उनके साथ घूमने फिरने गई और जान गंवा बैठी। तो अब इसमें गलती किसकी कहेंगे आप? ऐसी सिंपैथी नहीं